ये वह दृश्य है जब एक 8वां रास्ते का सैनिक पेशाब कर रहा था और अचानक उसकी नजर एक जापानी सैनिक पर पड़ी जो अभी अभी अपने काम से निपटा था। वह झट से कूदकर उस पर झपटा, लेकिन जापानी सिपाही ताकतवर था। उसने उसे पलटकर नीचे दबा दिया और उसका गला पकड़ लिया। तभी उस सैनिक ने देखा कि दुश्मन की कमर में चाकू लटक रहा है। उसने झट उसे पकड़कर जापानी को खत्म कर दिया। दुश्मन को मारने के बाद वह तुरंत वापस मोर्चे पर लौटा और पूरी घटना अपने साथियों को बताई। मोंगजी मेंगजी ने अंदाजा लगाया कि वहां एक से ज्यादा दुश्मन हो सकते हैं, तो वह अपनी टोली लेकर आसपास तलाश करने निकला। वाकई उन्हें एक जापानी दस्ते का पता चल गया जो बिल्कुल बेफिक्र और लापरवाह थे। मोंगजी ने बिना देर किए हमला बोल दिया। पहले हैंड ग्रेनेड फेंके, फिर गोलीबारी शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में सब मारे गए, बस एक जीवित बचा। जब मोंगजी उसे भी गोली मारने वाला था तो गैंगजियत ने रोक लिया। मेरी मां और बहन को मारने वाले का बदला लिया जा चुका है। यह अब हथियार डाल चुका है। इसे मारने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा इससे हमें दुश्मनों की जानकारी मिल सकती है। मोंगजी ने उसकी बात मानी और उस जापानी को कैदी बना लिया। जब वे युद्ध क्षेत्र साफ कर रहे थे, उन्हें एक खास जापानी तलवार मिली। शव पलटकर देखा, वह शीटांग ये था, जो नाकामुरा का खास आदमी था। मोंगजी को शक हुआ कि नाकामुरा भी आसपास ही होगा, तो उसने तुरंत खबर अपने अफसर वूशिसान को दी। थोड़ी देर बाद खबर आई कि आगे 1000 जापानियों की सेना बढ़ रही है और उनका नेतृत्व वही नाकामुरा कर रहा है। उनकी मंजिल थी हुतौशिया, जहां वूशिशान के साथी पहले से लड़ रहे थे। वूशिशान बोला, अगर नाकामुरा वहां पहुंच गया तो हमारा पूरा दस्ता खतरे में पड़ जाएगा। हमें उसे यहां ही रोकना होगा। वूशिशान ने एक चाल चली। उसने पकड़े गए जापानी को छोड़कर नाकामुरा के पास एक चिट्ठी और एक लकड़ी का डिब्बा भेजा। चिट्ठी में लिखा था, हमारे लिए तुम मुर्गी कुत्ते के समान हो। नाकामुरा भड़क उठा। यह तो खुली चुनौती है। यह डिब्बा मेरे सिर के लिए है क्या? उसने आदेश दिया, मार्च करो माजियायू की ओर। उसका सहयोगी इकिदा चीतियन बोला, लेकिन आदेश तो हुटोशिया जाने का है। नाकामुरा चिल्लाया, यह सिर्फ अपमान नहीं, यह युद्ध का निमंत्रण है। वह अपनी सेना लेकर वूशिशान की ओर बढ़ पड़ा। उधर वूशिशान को खबर मिली तो वह बहुत खुश हुआ। आखिरकार नाकामुरा आ ही गया। मोंगजी ने तैयारी की। दुश्मन पहले तोप चलाएंगे, फिर हमला करेंगे। अगर हम पहली बमबारी झेल गए तो बराबरी की लड़ाई होगी। वूशिशान ने सिर हिलाया और कहा, सैनिकों को आदेश दो, घास के पुतले बनाओ, उन पर हमारी वर्दी पहना दो। हम सब पीछे की खाइयों में छिपेंगे। कुछ समय बाद वूशिशान अपनी टोली के साथ वापस लौटा। उसने 500 नए सैनिक जुटा लिए थे। कमांडर गुआनजनशान बहुत खुश हुआ। तूने कमाल कर दिया, वूशिशान ने कहा, लेकिन हमें 500 नई यूनिफॉर्म चाहिए। गुआन बोला, इतनी यूनिफॉर्म नहीं है, पर उसकी बातों से पसीज कर उसने नई वर्दियां और झंडा दे दिया। उधर मोंगजी और डिंगलिंग को खोज के दौरान जापानी गैस टीम मिली। वे जहरीली गैस छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। मोंगजी ने तुरंत हमला करने का प्रस्ताव रखा। समय कम है, अभी करो। उसने 3 तरफ से घेराबंदी की योजना बनाई। गांगजी साइड से हमला करे, याडान रास्ता रोके और डिंगलिंग घायल नागरिकों को निकाले। योजना के मुताबिक मोंगजी ने हमला किया। दुश्मन हक्का बक्का रह गया, पर 3 जापानी भाग निकले। डिंगलिंग ने उन्हें देखा और पीछा किया। भागते हुए जापानी नागरिकों की ओर बढ़े तो डिंगलिंग चिल्लाई, उन्हें मत जाने दो। लड़ाई शुरू हुई, पर एक जापानी ने जहरीला बम फेंक दिया। डिंगलिंग ने बिना सोचे बम को पकड़ा और नदी में फेंक दिया, लेकिन खुद जहर का शिकार हो गई और वहीं गिर पड़ी। जब मोंगजी पहुंचा तब तक डिंगलिंग की सांसें टूट रही थीं। वूशिशान भी पहुंचा। दोनों ने आंसुओं में आखिरी बार एक दूसरे को देखा। मैं तुमसे प्यार करती हूं, उसने कहा। वूशिशान रो पड़ा। क्यों प्यार करने वाले कभी साथ नहीं हो पाते। डिंगलिंग की मौत के बाद वूशिशान ने उसे दफनाया और सेना लेकर माजियायू की ओर बढ़ चला। उधर नाकामुरा भी उसी रास्ते से गुजरने वाला था। दोनों की किस्मत एक ही जगह मिलने वाली थी। अब क्या वूशिशान नाकामुरा को पहचान पाएगा? वह अगला कदम क्या उठाएगा? देखते रहिए, कहानी अभी बाकी है।